घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र भविष्यवाणी 2021। मैं हूं आपके साथ रोमिता और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ग्रहों के माया जाल से बचाएंगी, रूठी किस्मत को मनाएंगी, हर हाल में सुख दिलाएंगी 2021 के महा उपाय। देखिए काल चक्र भविष्यवाणी 2021। जी हाँ, अब तक काल चक्र में आपने राशि के अनुसार हर महीने का लेखा जोखा, ग्रहों की स्थिति, सावधानियां और मूलांक अनुसार साल 2021 का हाल जाना है। लेकिन राशि के अनुसार कौन से उपाय साल 2021 को आपके लिए बेमिसाल बना देंगे? 2021 में किस महा उपाय से कमजोर ग्रह भी शुभ फल देंगे? किस पूजा पाठ से आपको देवी देवताओं की महाकृपा मिलेगी? और किस महा उपाय से आपका हर वास्तु दोष दूर हो जाएगा? ये सब बताएंगे आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र भविष्यवाणी 2021 आप देखते रहिए। चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों को साल 2021 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से महा उपाय करने चाहिए, और साथ ही घर में अगर वास्तु दोष है तो उसे हटाने के लिए आप क्या कुछ करें, इसके बारे में पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं। और आप भी ध्यान रखें कि आज पंडित जी महा उपाय बताने वाले हैं, तो आप जरूर इसे नोट डाउन भी करें। पंडित जी, मेष राशि के बारे में बताइए सबसे पहले ये कि कौन से ग्रह इस साल अशुभ फल देंगे और दुष्प्रभाव थोड़ा कम हो, उसके लिए क्या महा उपाय करें? देखो, ऐसा है रोमिता, ग्रह तो 9 है जी, और 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह किसी के लिए अच्छा फल दे सकता है, किसी के लिए खराब फल दे सकता है। लेकिन किसी की जन्म कुंडली में 3 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला शरीर को प्रभावित करने वाला ग्रह, दूसरा संतान को प्रभावित करने वाला ग्रह, और तीसरा भाग्य और धर्म को प्रभावित करने वाला ग्रह। अगर ये 3 ग्रह किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छे हों, मजबूत हों, शुभ हों, तो बाकी अगर सारे ग्रह खराब भी हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हर राशि के शरीर को प्रभावित करने वाला जो ग्रह है उसको ठीक करके कैसे सारे ग्रहों की कृपा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेष राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे। 2021 में मेष राशि के जातकों को ग्रहों की कृपा प्राप्त करने के लिए जो उपाय करना है, वो पहला उपाय तो ये है कि अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांधकर मंगलवार को दाहिने हाथ पर या दाहिनी कलाई में धारण करें। ये मेष राशि के वे जातक जरूर करें जिन्हें माइग्रेन की शिकायत है, या जिनका ब्लड प्रेशर अप डाउन करता है, या जो शुगर का पेशेंट कम उम्र में हो चुके हैं। उनके लिए ये अनंत मूल की जड़ किसी रामबाण से कम नहीं है, और ये मात्र 2 रुपए में मिलने वाली जड़ है। कोई बहुत महंगी और बहुत असंभव चीज़ नहीं है, पंसारी की दुकान पर मिलती है। अगर सरदर्द, माइग्रेन और ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे की संभावना है तो इसको लाल धागे में गूंथ करके गले में भी धारण किया जा सकता है। दूसरा उपाय ये है कि अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। ऐसे दरिद्र नारायण को भोजन कराने से आपके पितर संतुष्ट होते हैं, और जब पितर संतुष्ट होते हैं तो आपके ऊपर पितर के आशीर्वाद की बरसात होती है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। 2021 में हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। सिर्फ शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी का यजन करने से, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनिदेव की कृपा अपने आप हो जाती है, और 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता हनुमान जी जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन सुखों से परिपूर्ण हो जाता है। और यदि आपके घर में बीमारियां ज़्यादा चल रही हैं
दवाई कभी नहीं बंद होती है, हर समय किसी न किसी के लिए कोई दवाई होनी ही होनी है। तो मैं शर्तिया इलाज आपको बताता हूं, आप करके देखिए। महाशिवरात्रि पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनवा करके अपने घर में 3 वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके 11 पाठ रुद्राभिषेक के कराइए। इसको कहते हैं कर्मकांड की भाषा में एकादशनी रुद्राभिषेक। तो 3 ब्राह्मण मिलके कितने पाठ करेंगे? 11। और आप क्या करेंगे? हाथ में पीतल या चांदी की श्रृंगी लेकर के गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक। ये सोमवार को सावन में और महाशिवरात्रि पर 2 बार अगर साल में कर दिया जाए और उन तीनों ब्राह्मणों को भोजन करा के वस्त्र दिया जाए, तो आप कहीं मेरी बात को नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड में ले लीजिए, आपके घर में कम से कम बीमारी नहीं होगी। और अगर बीमारी है तो उससे आपको निजात मिलेगी। सकल अमंगल मेटनहारी भाव्यहु मेटी सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव के लिए भाई कुछ भी असंभव नहीं है। और जिस घर में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके रुद्राभिषेक किया जाता है, उस घर में ऋण, रोग और दरिद्रता कभी नहीं रहती है। और यदि आप किसान हैं और आपके यहाँ गाय भैंस खरीदी जाती है और गाय भैंस या तो आकस्मिक मर जाती है या कुछ ऐसा होता है कि वो दूध नहीं देती है या फिर वो बच्चा नहीं करती है और आपका पैसा बर्बाद होता है, तो आपको चाहिए कि आप अपने गाय का दूध नित्य किसी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दें। यह उपाय अगर 1 साल तक लगातार आपने कर दिया तो आपके घर में दूध दही की नदी बहेगी, कभी आपके घर में दूध की कमी नहीं होगी और आपके संतान भी सुरक्षित रहेंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि हर दिन सूर्योदय के समय उठ करके स्नान कर लीजिए, सूर्य को जल दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र को 3 बार कहते हुए 3 बार में जल सूर्य नारायण को अर्पित करें और अपने पूजा स्थान में आकर के प्राणायाम करके दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है वो पाठ आप करें। कवचे ना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजयम सर्वकामिकः। कवच से निवृत्त होकर जब आप कहीं जाते हैं तो हर दिशा में आपको सफलता मिलती है और जो आप सोचते हैं वह कार्य आपका पूरा होता है। घर की उत्तर दिशा में फूलदार पौधे आप लगाइए और किसी पवित्र स्थान में पीपल का पेड़ भी लगाइए। अपने घर में श्रीयंत्र की स्थापना, दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना जरूर करें। श्रीयंत्र और दक्षिणावर्ती शंख, दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, गन्ने का रस, दही, ये सब चीजें डाल करके दक्षिणावर्ती शंख से श्रीयंत्र पर अभिषेक करें और बाद में शंख को अच्छे से धो करके पूजा स्थान में रख लें। ये उपाय करने पर महालक्ष्मी की अनवरत कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी और आप समाज में एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो मेष राशि वालों के लिए क्या महा उपाय है इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। अब वक्त हो चला है वृषभ राशि के बारे में बात करने का। 2021 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए इस साल कौन सा पेड़ लगाना आपके लिए शुभ होगा, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, वृषभ राशि वालों के लिए महाकल्याण के लिए इस बार क्या उपाय है? देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस साल पूरे साल राहु आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में कुंडली मारकर बैठा है। ऐसे में आपको शुक्रवार को कन्याओं को सुंदर स्वादिष्ट मीठे भोजन कराने चाहिए। दूसरी बात, शुक्रवार को जरूरतमंद लोगों में मिश्री, बतासा ये भी बांटना चाहिए। हर शनिवार को चींटियों को आटा और शक्कर डालना चाहिए। शनिवार के दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। नमकीन, पुलाव और इमरती खिलाना चाहिए। और शनिवार के दिन आपको चाहिए कि जरूरतमंद लोगों को जूते, चप्पल आप दान कर सकते हैं। इससे शनि पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी और आपकी ग्रह स्थिति भी मजबूत होगी।
सफेद और क्रीम रंग का ज्यादा प्रयोग आपको करना चाहिए। कार्यों में सफलता इससे आपको मिलने लगेगी। राहु चूंकि लग्न में है, इसलिए ज्यादा काले, नीले, भूरे रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। 2021 में हर दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना चाहिए, इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, जीवन का कलेश दूर हो सकता है। आपको घर में तुलसी का पौधा, अगर घर में आंगन है तो मध्य स्थान पर, जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, वहाँ तुलसी का गमला रखिए। और अगर आंगन नहीं है, फ्लैट में आप रहते हैं, तो अपने पूर्व उत्तर की बालकनी में आप तुलसी का पौधा रखिए। अगर वहाँ भी संभव नहीं है तो उत्तर दिशा में भी तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी सामान रखें और अपने मंदिर में, जो पूर्व उत्तर के कोने में ही होना चाहिए, कमल गट्टे की माला स्थापित करें। कमल गट्टे की माला की एक खासियत होती है कि 2-3 महीने 4 महीने में इसमें घुन लग जाता है और ये माला खराब हो जाती है। जब ये माला खराब हो जाए तो इस माला को जल में विसर्जित कर देना चाहिए और घुने हुए और सड़े हुए माला से पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जानते हैं, चांदी के सिंहासन पर अगर कमल गट्टे की माला को फोल्ड करके रख दिया जाए और उसके ऊपर श्रीयंत्र रख दिया जाए और तब श्रीयंत्र की पूजा की जाए तो ये श्रीयंत्र कामधेनु के समान आपकी मनोकामना पूरी करेगा। आप उठा करके बाएं हाथ से रख लीजिए दाहिने हाथ पर और असंभव से असंभव कार्य आप श्रीयंत्र को कहिए। जैसे, हे यंत्रराज, आप मेरे पुत्र को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलवाएं। 5 बार कहिए और श्रीयंत्र को फिर बाएं हाथ से उठाकर वहीं रख दीजिए। 21 दिन करिए और देखिए, बस प्रार्थना में न शब्द नहीं आना चाहिए, न शब्द का, न अक्षर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसके बाद पूरा दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन असंभव मत कहिएगा कि भगवान मुझे अजर अमर कर दीजिए, मुझसे स्वर्ग में सीढ़ी लगवा दीजिए। असंभव नहीं, जो मनुष्य के लिए संभव है वही बात कहिएगा। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आपको हर शुक्रवार को अपने बेडरूम में गुलाब के फूल का गुलदस्ता लगाना चाहिए और गुलाब का जो इत्र आता है उसे भी आपको अपने बेडरूम में स्प्रे करना चाहिए। ये सब चीज़ें करने से आपकी कांति बढ़ेगी। और अगर आपको लगता है कि आपके चेहरे में ड्राइनेस बहुत है और अगर आपको ये भी लगता है कि आपके पैर की एड़ियाँ फटती हैं और आपको ये भी लगता है कि आपके हाथ में बार बार चमड़े थोड़ा छोड़ते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप सरपोंखा की जड़, सरपोंखा एक वनस्पति है, सरपोंखा की जड़ सफेद धागे में बांध करके उसे आप अपने दाहिने हाथ पर या दाहिनी कलाई पर या गले में शुक्रवार को धारण कर लें और इसे कम से कम 6 महीने तक धारण करके रखें। निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप चाहते हों, अगर आप मीडिया में या फिर ग्लैमर की दुनिया में हैं, फिल्म बनाते हैं या फिर आप मॉडलिंग करते हैं, तो आपको शुक्र का एक मंत्र मैं बताना चाहूँगा। ये जरूर 108 बार करिए, ये आपको हर कदम पर सगे भाई की तरह आपकी मदद करेगा। वो क्या है मंत्र? हिम कुंदम मृडालाभम, हिम कुंदम मृडालाभम दैत्यानाम गुरुम परम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। ये शुक्र का पौराणिक मंत्र है। हिमकुंद मृडालाभम दैत्यानाम गुरुम परम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का 108 बार मीडिया और ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए लोग अगर सुबह सुबह जप करने लगें तो आप विश्वास करिए, आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ा रहेगा कि आप कठिन से कठिन कामों को आसानी से कर लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
मिथुन राशि वालों को साल 2021 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए इस साल आपको कौन सा पेड़ लगाना है, आइए पंडित जी से इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, मिथुन राशि वालों के लिए इस बार क्या महा उपाय है और वास्तु दोष को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखो, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस साल का आपका गोचर ये है कि आपके अष्टम स्थान में बृहस्पति और शनि का गोचर ज़्यादा दिनों तक रहेगा, जो अष्टम स्थान मृत्यु स्थान माना जाता है, और आपका राशि स्वामी बुध है। ऐसे में 2021 में समस्त ग्रहों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपको करना ये है मिथुन राशि के जातकों को, एक तो लघु कल्याणी ढैया आपके ऊपर शुरू हुई है, तो 2021 में ग्रहों का साथ पाने के लिए मिथुन राशि के जातकों को शनि और बृहस्पति की शांति करानी चाहिए। शनि की शांति के लिए ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 1,02,000 बार जप करवाना चाहिए। बृहस्पति के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी 81,000 जप कराना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन कराना चाहिए, और यदि ब्राह्मणों से करवा रहे हैं तो उन्हें भोजन भी कराना चाहिए। केला या चने की दाल का दान आप किसी धर्म स्थान में कर सकते हैं, भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं। अपने परिवार की सबसे बड़ी महिला को हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां तोहफे में देना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने का काम शुरू करना चाहिए, और भोजन में लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का सेवन करना चाहिए। देखिए, उपाय आपके लिए ये है कि हनुमान जी की मूर्ति पर चोला चढ़ाइए। ये चोला पीले सिंदूर और चमेली के तेल का होना चाहिए। हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़ाने वाला कभी शनि दोष से पीड़ित नहीं होता, और शनिवार को काली वस्तुओं का दान किसी जरूरतमंद को करना चाहिए, लेकिन स्वयं किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए। घर में देवदार का वृक्ष अगर लग सकता है तो लगाएं, और घर में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिलाएं। नित्य हर दिन तुलसी के पौधे के सामने दिया जलाएं, रविवार को छोड़कर। और आपको बताऊं कि आप केले की जड़ बृहस्पतिवार को निकाल करके अगर उसे पीले धागे में बांध करके और अपनी दाहिनी कलाई पर धारण कर लीजिए, तो इससे भी अष्टम भाव के गोचर का बृहस्पति जो आपको अशुभ फल देने वाला है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। ये अशुभ फल हो क्या सकता है? ये अशुभ फल हो सकता है कि इस समय में आपके पितर उत्पात करेंगे, परिवार में किसी की तबीयत सीरियस खराब हो जाए, उन्नति रुक जाए, किसी शुभ कार्य में बड़ा अवरोध उत्पन्न हो जाए, ये आपके साथ इस साल हो सकता है। तो अगर ये आप धारण कर लेंगे और उसके बाद पितरों के लिए उसी हाथ से आप अर्घ्य देंगे तो पितर संतुष्ट होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर्क राशि वालों के इस साल को बेहद अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं आपको, साथ ही वास्तु दोष अगर आपके घर में है तो उसे दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, कर्क राशि वाले जो हैं इस साल उनके ऊपर कौन से ग्रह जो है उनकी टेढ़ी नजर रहने वाली है और उनसे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि 3 ग्रह मुख्य रूप से आपको प्रभावित करेंगे इस साल। पहला शनि, जो पूरे साल आपकी राशि पर अपनी दृष्टि डालेगा। शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है। चलिए, बृहस्पति 5 अप्रैल तक आपके राशि पर दृष्टि डालेगा, लेकिन बृहस्पति नीच राशि में है, इसलिए उसे भी बहुत अच्छा आप मानकर मत चलिए। राहु आपके एकादश भाव में, आमदनी के स्थान में, और वो भी वृषभ राशि में, उच्च राशि में, पूरे साल आप पर दृष्टि डालेगा। इसे आप सोने पर सुहागा माने। तो अब उपाय क्या करना है? सोमवार के दिन चांदी का कोई आभूषण आपको धारण करना चाहिए। अगर कुछ नहीं धारण कर सकते हैं तो स्त्री हैं या पुरुष, अगर आपको गुस्सा या डिप्रेशन की शिकायत है तो चांदी का एक छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में नीचे की तरफ धारण कर लें। चांदी का एक टुकड़ा अपने पास रखना चाहिए, और मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान मंदिर भी जाना चाहिए। हनुमान मंदिर में झंडा लगवाना चाहिए। 2021 में हर रोज बजरंग बाण का पाठ, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ,
जरूर करना चाहिए। और सोमवार को किसी भी शिव मंदिर में अक्षत चढ़ाएं, शिवलिंग का अभिषेक करें। हर रोज सुबह सूर्य को गुड़ मिलाकर जल अर्पित करें। कर्क राशि के जातकों को बृहस्पति की शांति भी करवानी चाहिए। हर गुरुवार को गाय को पके केले खिलाने चाहिए। छोटी कन्याओं को पीली मिठाई खिलानी चाहिए। उपाय की बात यह है कि वास्तुगत उपाय आपको ये करना है कि अपनी जेब में चांदी का एक छोटा सा पिरामिड अगर आप रख सकते हैं तो अच्छी बात है, और अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी सामान रखें। घर में दौड़ते हुए घोड़े का चित्र भी लगा सकते हैं, लेकिन ये चित्र पश्चिम दिशा में या फिर दक्षिण दिशा की दीवार में होना चाहिए। अपने घर में ही श्रीयंत्र स्थापित करें और घी से भरा एक दीपक नित्य श्रीयंत्र के सामने जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। इंसान अपने ही सही फैसलों से आगे बढ़ता है। सही दिन सही समय पर की गई कोशिश आपको सफल बनाती है, और इसलिए आज हम 12 राशि वालों को बता रहे हैं कि उन्हें इस साल यानी कि 2021 में ग्रह शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए आपको कैसे पूजा पाठ करनी है। साथ ही वास्तु दोष जो कि आपके जीवन पर असर डालते हैं, घर में अगर वास्तु दोष हो तो बहुत सारी नकारात्मक एनर्जी घर में रहती है, तो इसे दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और 2021 में ग्रहों की कृपा पाने के लिए और क्या कुछ आपको करना है इसके बारे में जल्दी से जान लेते हैं। पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, पहली बात तो ये जानिए कि अगर आपकी सिंह राशि है तो आपका राशि स्वामी सूर्य होगा। अगर आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं, अगर समाज में आपका एक नंबर पर मान सम्मान है, अगर आप कभी किसी विषय से भयभीत नहीं होते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपका धैर्य बना रहता है, तो इसका मतलब कि आपका सूर्य अच्छा है। लेकिन अगर आपकी सिंह राशि है और आपका आत्मविश्वास कमजोर है, पिता का सुख नहीं मिल रहा है, शासन प्रशासन से दिक्कतें पैदा हो रही हैं, हड्डियों में रोग है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से सूर्य आपकी कुंडली में निर्बल है। तो इसके लिए पहला उपाय तो मेरा ये है, मछलियों को आटे की गोलियां बना करके आपको डालना चाहिए। हर रोज माता पिता और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर संभव नहीं है, माता पिता साथ में नहीं रहते हैं, तो मन ही मन सुबह उठ करके दोनों हाथ देख करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, ये कहते हुए माता पिता का स्मरण करके मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए। और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर पीने के पानी की व्यवस्था करवानी चाहिए। 2021 में आपको गुरुवार का व्रत भी रखना चाहिए और भगवान विष्णु की उपासना भी करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप एक बात तो जान लीजिए, मैं अपने जिंदगी की अनुभव की बात नहीं बल्कि अध्ययन की बात कह रहा हूँ। वो ये कि भगवान श्री हरि विष्णु को जो भी भक्त याद करता है वो भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। हे अर्जुन, चाहे जितना बड़ा पापी हो, लेकिन जब मेरी शरण आता है तो क्या होता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत वो धर्मात्मा हो जाता है। शाश्वत शांति निगच्छति, और शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है। कौन्तेयम प्रतिजानी हम न में भक्त प्रणश्यति। और हे अर्जुन, मेरी इस बात को पूरा ढिढोरा पीट कर समाज से कह दो कि न में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। तो जो लोग भगवान श्री हरि को शरणागत कर होकर के और भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप अपने मन में स्मरण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। खास करके अगर सिंह राशि के जातक हैं तो और भी ये बात लागू होती है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और हर रोज हो सके तो विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए।
वास्तुगत उपाय करके भी आप अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। अपने घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करें। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में पिरामिड रखें। घर में अनार का पेड़ लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों को साल 2021 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने हैं, साथ ही वास्तु दोष को दूर करने के लिए आपको क्या उपाय अपने घर में करना है, कौन सी चीज आपको घर में लगानी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, कन्या राशि वाले इस साल क्या महा उपाय कर सकते हैं ताकि उनका कल्याण हो सके? देखो, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पहली बात तो सन 2021 में आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके संतान भाव में शुरुआत में सूर्य बुध शुक्र की स्थिति है और आपके सुख स्थान में केतु है। आपके 7वें विवाह भाव में मंगल की स्थिति है। लेकिन जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके आधार पर आपको बताना चाहूंगा कि जो तत्कालिक ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर कन्या राशि के जातकों के पंचम स्थान में शनि गुरु विद्यमान रहेंगे। शनि पूरे साल रहेगा, गुरु 5 अप्रैल तक रहेंगे। और मंगल की स्थिति अष्टम भाव में बनी हुई है, राहु नवम भाग्य स्थान में रहेगा। तो आपको मंगल और बुध ग्रह को शांत करने के लिए हर मंगलवार के दिन थोड़ा सा साबुत मूंग की दाल भिगोएं और उसे दूसरे दिन गाय को खिलाएं। अपने पर्स में या पॉकेट में चांदी का ठोस चौकोर टुकड़ा आप रख सकते हैं। ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 5 नीम का पेड़ लगाना, पीपल के पेड़ में हर रोज जल देना, ये वास्तु उपाय जो है आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। 2021 में हर शुक्रवार को दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी आपको शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। शुक्रवार को माँ दुर्गा के मंदिर जाकर के लाल फूलों की माला या लाल फूल अर्पित करें। यह भी आपके लिए बहुत ही भाग्योदयकारी साबित होगा। घर की उत्तर पूर्व दिशा में केले का पेड़ लगाएं। समय समय पर अपने घर से कबाड़ निकालते रहें और अपने घर में झाड़ू गीला या पोछा गंदा ना रखें। इससे भी निगेटिविटी बढ़ती है, परेशानियां बढ़ती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात उन लोगों की जिनकी राशि तुला है। साल 2021 में आप लोगों को कौन से उपाय करने हैं? ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए, इससे बचने के लिए क्या उपाय आपको करने हैं? साथ ही घर में अगर वास्तु दोष है तो इस साल घर में कौन सी चीज आपको लगानी है, जल्दी से जान लेते हैं। पंडित जी, तुला राशि वालों के लिए इस साल क्या महा उपाय हैं, किन चीजों का ध्यान रखें, वास्तु दोष के लिए क्या किया जाए? देखो, तुला राशि के जातकों के सुख भाव में शनि बृहस्पति का गोचर रहेगा। बृहस्पति 5 अप्रैल को जरूर स्थानांतरित हो जाएगा, लेकिन संदेह तो पूरे साल वहीं रहेंगे स्वगृही होकर। और तुला राशि के जातकों के अष्टम मृत्यु स्थान में राहु होगा। तो पहली बात यह है कि तुला राशि के जातक यदि आप हैं तो आप ऊपरी हवा के शिकार हो सकते हैं। तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके के आपके ऊपर अटैक हो सकते हैं। तो देखिए भाई, तुला राशि के जातकों को शनि की लघु कल्याणी ढैया भी चल रही है, उसके प्रभाव में भी आप हैं। तो तुला राशि के जातक अपने गृह स्वामी शुक्र को निश्चित रूप से प्रसन्न करें और शनि की शांति कराएं। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए मंत्रराज, जिसको नवार्ण मंत्र कहते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का अगर 10 माला रोज जब शुरू हो जाए 125 दिन तक, तो निश्चित रूप से शुक्र ग्रह की मजबूती देखने को मिलती है। गाय की सेवा करनी चाहिए, इसलिए गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। और हर रोज गाय को रोटी भी खिलानी चाहिए। और हाँ, अगर कर्जे से आपका पीछा नहीं छूट रहा है और आप तुला राशि के जातक हैं तो एक मेरा उपाय आजमाइएगा। अगर आपने गाय पाली हुई है, आपके घर में गाय है, तो शुक्रवार के दिन या रविवार के दिन, इस समय सीजन ठंडी का है, तो गुनगुना पानी या हल्का सा गर्म पानी से गाय की धुलाई अपने दरवाजे के सामने करिए। गाय के शरीर से स्पर्श होता हुआ जल जब जमीन पर गिरेगा तो उस जल के प्रताप से उस स्थान की दरिद्रता जलकर राख हो जाएगी।
पहले जहां लोग घर बनाते थे उस स्थान पर पहले सप्तधान्य बोया जाता था। 21 दिनों के बाद कपिला गायों से उसको चरवाया जाता था। उसके बाद में वहां पर शिलान्यास होता था। अब अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम रविवार के दिन, लेकिन ठंडी के दिनों में ठंडे पानी से नहीं तो आप पाप के भागीदार बनेंगे। हल्के गुनगुने जल से खूब अच्छे ढंग से गौ माता का स्नान कराएं। देखिए, गौ माता के शरीर से गिरा हुआ जल आपके धरती पर आपके धरती की दरिद्रता को मिटा देगा और सुख चैन का जीवन आपका बन जाएगा। बुधवार के दिन पंछियों के जोड़े को खरीद करके पिंजरे से आज़ाद कर दें। ये वो लोग करें जिन्हें चर्म रोग ज़्यादा है, ये वो लोग करें जिनके मुंह से बदबू आती है, ये वो लोग करें जिन्हें सोराइसिस की प्रॉब्लम है, ये वो लोग करें जो व्यवसाय करते हैं उसी में नुकसान उठा लेते हैं। आपको किसी बहेलिए से 2 पंछी पिंजरे सहित खरीदना चाहिए और पंछी में भी अगर तोता हो तो सर्वोत्तम, और उसे जब उड़ने लायक हो जाए तो आज़ाद कर दें, उड़ा दें और पिंजरे को तोड़ करके कूड़े में फेंक दें। ऐसा करने से निसंदेह आपके ऊपर से पक्षी ऋण समाप्त होगा और आप सुखी जीवन जिएंगे। कुष्ठ आश्रम में या कुष्ठ रोगियों के लिए कुछ दान करना, भूखों को भोजन कराना भी आपके भाग्योदय के लिए हितकारी है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। दुर्गा सप्तशती का अगर हो सके तो पाठ करें। अगर पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करें। ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। पहला मंत्र है। भगवान शिव क्या कहते हैं? देवी भक्त त्वम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। हे देवी, तू अपने साधकों का कल्याण चाहती है, उनका मनोबल ऊंचा चाहती है, इसलिए कलयुग में जैसे भी उनका कल्याण होगा मैं वह उपाय तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो घर में मनी प्लांट पूरब दक्षिण के कोने में लगाना चाहिए और कोशिश करें कि मनी प्लांट जमीन पर न चले, मनी प्लांट ऊपर की तरफ बढ़े। दक्षिण दिशा में लाल रंग का एक परमानेंट बल्ब लगाकर जलाएं और घर की दक्षिण दिशा में पहाड़ का चित्र भी आप लगा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों को साल 2021 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए, इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? घर में अगर वास्तु दोष है तो घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए कौन सी चीज आपको लगानी है, जल्दी से जान लेते हैं। पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आप राहु केतु के प्रभाव में पूरे साल रहेंगे, और राहु केतु के प्रभाव में पूरे साल रहने का मतलब कि आपके स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी, और गिरावट ऐसी रहेगी कि शरीर में दर्द की स्थिति रहेगी। कभी दर्द पैरों में होगा तो कभी हाथ में होगा, कभी कमर में होगा, ये कुछ न कुछ तो समस्या रहेगी। आपके पराक्रम भाव में शनि पूरे साल रहेगा, वहाँ बृहस्पति भी है, तो 5 अप्रैल तक तो बेवजह आपके दुश्मन भी बढ़ सकते हैं और धन हानि हो सकती है। और 5 अप्रैल के बाद की स्थिति यह है कि थोड़ा सा आप कार्यकुशलता के साथ अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि नए साल में राहु और गुरु की शांति आपको कराना चाहिए। राहु की शांति कैसे होगी? ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का 10 माला जप 81 दिन कर लीजिए। और बृहस्पति की शांति कैसे होगी? ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का 10 माला जप 81 दिन कर लीजिए। निश्चित रूप से राहु और बृहस्पति का अशुभ प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान राम कहते हैं सबरी से, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। मेरी 9 प्रकार की भक्ति है, जिसमें 5वें नंबर की भक्ति मेरी है मंत्र जाप में विश्वास रखना। कल रोमिता हमसे पूछ रही थी ब्रेक में परसों कि ये मंत्र जप क्यों किया जाता है, इससे क्या होता है? तो मैंने कहा देखो, ये मंत्र जप जो है संबंधित चक्रों को एक्टिवेट करते हैं।
जो हमारे शरीर के 7 चक्र हैं, इन चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। और जब हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं तो हम प्रकृति के अनुकूल हो जाते हैं। जब हम प्रकृति के अनुकूल हो जाते हैं तो लोगों के मन में हमारे प्रति अच्छे विचार आने लगते हैं, समाज में हमारे लिए सुगम रास्ता मिलने लगता है और ग्रह हमारे अनुकूल होकर के हमारे जीवन को सरल बनाने में योगदान करते हैं। इसलिए मंत्रों का जप किया जाता है। व्याकरण की दृष्टि से और भी देखा जाए तो अक्षरों का बहुत ज़्यादा अपने आप में योगदान है और अक्षर ब्रह्म ही इस संसार का सब तत्व है। पूरा तत्व अगर कुछ है इस संसार का तो अक्षर ब्रह्म है। वो अक्षर ब्रह्म क्या है? ओंकार, ओम। राहु के लिए हर रोज कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, गाय को घास खिलानी चाहिए, पीले अनाज का दान करना चाहिए और गुरुवार का व्रत करना चाहिए। रोज अपने माथे पर आपको केसर मलयागिर चंदन के साथ घिस करके या हल्दी, अगर केसर नहीं है तो हल्दी मिला करके अंगूठे से अपने माथे पर तिलक लगाएं। कहते हैं ना, अंगूठे से तिलक लगाने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2021 में परिवार के साथ मिलकर अपने घर में आपको रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए। आपने मंदिर में बहुत बार रुद्राभिषेक किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर या ब्राह्मणों से बनवा करके क्या उसका अभिषेक आपने किया है? नहीं। तो एक बार जरूर करिए और देखिए कि आपके घर में जो शिवलिंग बनाया जाएगा मिट्टी का और रुद्राष्टाध्यायी के पाठों से उसका अभिषेक किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर ही उसका प्रभाव आपको दिखाई देने लगेगा। तो मेरे भाई, उगते हुए सूर्य को आपको जल भी देना चाहिए। सोशल प्लेस, जो सामाजिक स्थान हैं जैसे पार्क हो गया, ऐसी जगहों पे पीपल का पेड़ आप लगा सकते हैं। अपने पूजा घर में श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं। हर रोज श्री यंत्र की पूजा आपको करनी चाहिए। जानते हैं ये श्री यंत्र क्या है? ये पूरे विश्व का एक छोटा आकार है। जिस तरह से इस संपूर्ण चराचर जगत की रचना है, वही रचना श्री यंत्र में है। और यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो आपके ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर में है, और जो आपके पूरे शरीर में है वही श्री यंत्र में है। इसीलिए श्री यंत्र को यंत्र राज कहा जाता है। उसकी पूजा तो लोग कर लेते हैं, लेकिन उसकी गंभीरता, उसके रहस्य को कोई श्री महाविद्या का साधक ही बता पाएगा। तो चलिए ठीक है, आप श्री यंत्र की वैसे भी पूजा करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वालों को साल 2021 को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए, इससे बचने के लिए कौन से महा उपाय करें ताकि आपका जीवन भी सुगम हो सके? साथ ही वास्तु दोष को दूर करने के लिए क्या करना है? आइए जल्दी से जानते हैं। पंडित जी, धनु राशि वाले क्या करें वास्तु दोष को दूर करने के लिए? देखो रोमिता, धनु राशि के जातकों का ट्रांजिट बिल्कुल भी इस साल अभी ठीक नहीं है। कहना ये चाहूंगा कि अगर आप धनु राशि के जातक हैं, मेरे इस कहने से आप अपना विवेक मत कम करिएगा और अपना हिम्मत मत हारिएगा। लेकिन आपका राशि स्वामी बृहस्पति चूंकि द्वितीय भाव में नीच राशि में गोचर कर रहा है, तो थोड़ी पैसे की दिक्कत आपके सामने आ सकती है। अच्छा, और आपके छठे स्थान में राहु की स्थिति बनी हुई है, तो राहु आपके दुश्मनों को तो नीचा दिखा देगा, लेकिन ये राहु कहीं न कहीं से आपके मन में भ्रम की स्थिति डाल सकता है। तो ऐसे में आप धनु राशि के जातकों को शनि की 7.5 का भी अंतिम फेज सामना करना है। तो आपको क्या करना है? शनि की शांति जरूर करें। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके इस मंत्र का एक माला या 10 माला जप करने से शनिदेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। या फिर 15 ब्राह्मणों को अपने घर या मंदिर में बुला करके ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करवाना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन करवाना चाहिए, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए।
तब शनि दोष की शांति हो जाएगी। हर शनिवार सरसों का तेल और साबुत उड़द की दाल जरूरतमंद लोगों को खिलाना चाहिए या दान देना चाहिए। धनु राशि के जातकों को 3 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में गले में धारण करें और अगर सामर्थ्य हो तो 3 मुखी रुद्राक्ष को दोनों तरफ से सोने की कैप लगवा करके सोने की चैन में धारण करें। 2021 में पीपल के पेड़ में हर शनिवार जल अर्पित करें। गुरुवार को केले के पेड़ में चने की दाल अर्पित करें। हर रोज किसी मंदिर में दिया जलाएं। मानसिक शांति के लिए अखंड रामायण का पाठ करें। माता का जागरण या हवन कराएं। और वास्तुगत उपाय ये है कि अपने पूजा घर में श्री यंत्र हर समय स्थापित करके रखें और अपने घर में मुख्य द्वार पर लाफिंग बुद्धा का स्टैचू ऐसा रखें कि प्रवेश करने वाले सबकी दृष्टि उसी पर जाए। घर की दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर आप लगा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को साल 2021 में क्या उपाय करने हैं, कैसे आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, साथ ही वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो किस चीज को आपको लगाना है, कौन सी दिशा में लगाना है, ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, मकर राशि वालों के लिए इस साल क्या उपाय बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ ही वास्तु दोष को कैसे दूर करें? देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये जो साल है, ये साल की शुरुआत भी बृहस्पति शनि के गोचर से हो रहा है और साल के अंत में भी शनि देव आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। कुछ समय के लिए बुध का आगमन हुआ है, अब इसके बाद सूर्य का भी आगमन होने जा रहा है 15 जनवरी को। ऐसी स्थिति में मैं ये कह सकता हूँ कि शनि की दूसरी 7.5 आपके जीवन पर चल रही है और ये सोने के पद के साथ रहेगी। तो नए साल में मकर राशि वाले शनि देव के साथ हनुमान जी की भी पूजा उपासना करें। जरूरतमंद लोगों को कपड़ा, चप्पल और जरूरत की चीजें दान करें। हर शुक्रवार को हो सके तो 10 छोटी कन्याओं को मिठाई खिलाना चाहिए। मंगल ग्रह की शांति के लिए किसी रक्तदान शिविर में सम्मिलित होकर के अगर आप स्वस्थ हैं तो रक्तदान भी करना चाहिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए। अनार का पेड़ किसी सामाजिक स्थल पर लगा सकते हैं और बुधवार को चींटियों को आटा आपको डालना चाहिए। 2021 में दुर्गा सप्तशती का हर रोज पाठ किया जाए तो इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप जानते हो एक बात, दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र, 700 मंत्र के 700 मंत्र संपुटित हैं, 700 मंत्र के 700 मंत्र सिद्ध हैं। अगर उसके एक मंत्र का भी अनुगमन करके उसकी सिद्धि प्राप्त कर ली जाए तो मानव के लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तो भाई, घर में स्फटिक का अगर श्रीयंत्र है या पारे का श्रीयंत्र है तो अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में विंड चाइम लटकवा दीजिए और अपने घर में स्फटिक यंत्र की स्थापना अगर नहीं हुई है तो कर लीजिए। उसके सामने रोजाना एक घी का दीपक जलाइए। लेकिन मेरे कहने का मतलब अगर है कि एक दीपक जलाइए तो ऐसा नहीं कि उसके सामने आप एक दीपक जलाकर अपने कर्तव्य की सिद्धि मान लें। आपको चाहिए कि जब आप श्री यंत्र के सामने बैठें तो पहले कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान करें और हाथ जोड़कर आवाहन करें कि हे माँ, अब मैं तेरी पूजा करने जा रहा हूँ, तू आकर के इस श्री यंत्र में विराजमान हो जा। फिर मन को समझाएं कि अब महालक्ष्मी इस श्री यंत्र में प्रवेश कर चुकी है। उसके बाद पाद्य अर्घ, थोड़ा सा 2 आचमनी जल गिरा करके अभिषेक करके सुंदर वस्त्र चढ़ा करके रोड़ी, रक्षा, कुमकुम, सिंदूर, चंदन, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करके श्री सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए माता की आराधना करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से ऋण, रोग और दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। चलिए बात कुंभ राशि वालों की करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए साल कौन सा उपाय लाभकारी साबित होगा? वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप घर में कौन से छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, कुंभ राशि वालों के बारे में बताएं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी व्यय भाव में रहेगा पूरे साल। तो 2021 में ग्रहों की कृपा आपको प्राप्त करने के लिए जो उपाय मैं बताना चाहता हूं वो ये कि शनि की 7.5 की प्रथम ढैया की शुरुआत है और ये आपके मस्तक पर शनि है लोहे के पाए से
ऐसे में नए साल में कुंभ राशि वालों को गुरु और शनि दोनों ग्रहों की उपासना करनी चाहिए। 4 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हर रोज गाय को घी लगी रोटी खिलाना चाहिए। बिच्छू एक वनस्पति होती है, बिच्छू, उसके जो फल होते हैं बिच्छू के डंक की तरह होते हैं और प्रायः मैंने रेलवे लाइन के किनारे ज़्यादा इन पेड़ों को देखा है। अगर बिच्छू के पेड़ की जड़ मिल जाए और आप उसे नीले धागे में बांध करके अपने दाहिने हाथ पर धारण कर लें तो मेरी समझ से आपकी 90% समस्या समाप्त हो जाएगी। और अगर संयोग से आपके घर में काली चींटियां दिखें तो उन्हें शनिवार के दिन आटा और शक्कर मिला करके डालें और किसी दिव्यांग को भरपेट भोजन कराएं। शनिवार को लोहे की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों का, गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहें। पूजा पाठ समय समय पर करते रहें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी की उपासना करें। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर स्थापित करके रखें। दक्षिण दिशा में पितरों का स्थान, जैसे पितरों का चित्र लगवा दें, बस यही पितरों का स्थान है। अगर आपने उनको कहीं ईंट मिट्टी से उनका स्थान बनवा दिया तब तो आप परमानेंट उन्हें पितर योनि में रहने के लिए मजबूर कर दिया। अब वो बेचारे मुक्त कैसे होंगे? तो इसलिए अपने लालच के मारे पितरों की मूर्ति या पितरों का स्टैचू या पितरों के लिए कोई चौरी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उनका चित्र लगा करके उसके ऊपर एक परमानेंट चंदन की माला चढ़ा देनी चाहिए और हर पितृपक्ष में उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए और उनको उत्तम गति मिले ऐसी भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों को साल 2021 को अच्छा बनाने के लिए, लाभकारी बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं? साथ ही वास्तु दोष को आप कैसे दूर कर सकते हैं? अपने घर में अगर वास्तु दोष आप महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो कैसे इसे दूर करेंगे? आइए जानते हैं। पंडित जी, मीन राशि वालों के लिए बताएं कि क्या उपाय उन्हें इस साल करने हैं, कौन से ग्रह ज्यादा परेशान करने वाले हैं? देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि एक तो आपका राशि स्वामी बृहस्पति स्वयं नीच राशि में गोचर कर रहा है और ये गोचर 5 अप्रैल तक है, तब वो कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। और चूंकि बृहस्पति 17 तारीख को शाम को 18 की सुबह तक अस्त हो रहा है और अस्त होना मतलब राशि स्वामी का अस्त होना तो आपको निस्तेज कर देता है। तो ऐसे में मीन राशि के जातकों को बताऊं कि शनि की 7.5 की प्रथम ढैया 17 जनवरी 2023 से शुरू होगी। अभी उसमें समय है, लेकिन उसके पहले साल 2021 को अगर आपको बेमिसाल बनाना है तो ग्रहों के बुरे प्रभाव से आपको बचना है तो नए साल में मीन राशि के जातक बृहस्पति को मजबूत करें। और बृहस्पति को मजबूत करने का सबसे अचूक उपाय जो मैं जानता हूँ वो ये है, एक तो केसर और चंदन का तिलक माथे पर लगाना चाहिए और नाभि और जीभ पर भी वो तिलक लगाना चाहिए। नंबर 2 बात, मंगल को मजबूत करने के लिए चने की दाल, पीला कपड़ा, केला ये किसी मंदिर में दान करना चाहिए। मंगल अगर आपकी कुंडली में नीच राशि में या खराब स्थान पर है तो आपको गुरु मंत्र या दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो आपके गुरु द्वारा ही आपका नुकसान हो जाएगा। अगर गुरु आपका मजबूत है और आपने दीक्षा ले लिया तो गुरु की वजह से आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएगा। इसलिए बृहस्पति के मजबूती और कमजोरी पर डिपेंड करता है कि आप दीक्षा लें कि ना लें। 2 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष दोनों को साथ में गुथवा करके उसे गले में धारण करें। घर से निकलते समय पीले रंग का कपड़ा बृहस्पतिवार को अपने साथ रखें। शनिवार को सरसों के तेल में अपनी परछाई देख करके उसे दान करें। हनुमान जी की पूजा उपासना पूरे साल करें। बजरंग बाण का पाठ करें और अपने पूजा घर में कमलगट्टे की माला रखें। हर रोज सूर्य को अर्घ जरूर दें और गुरुवार का व्रत रखें और विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करें। आपके लिए वास्तु उपाय ये है कि अपने पूजा घर में लड्डू गोपाल की स्थापना करिए और जिस तरह से आप अपने नवजात शिशु की देखभाल करते हैं
न बोलने वाले शिशु की जिस तरह से आप देखभाल करते हैं, जो जो उपचार उसको करते हैं, वो सारे उपचार लड्डू गोपाल के साथ करिए। लड्डू गोपाल के साथ तो सारे उपचार करिए। मतलब वही फीलिंग्स आपके अंदर होनी चाहिए जो अपने 5 महीने 10 महीने के बच्चे के साथ होती है, वही फीलिंग्स आपको लड्डू गोपाल के साथ होनी चाहिए। घर में गाय के कंडे पर गूगल और घी जला करके धुनी करें। सप्ताह में एक बार नमक के पानी का पोछा भी घर में लगवाएं। इन सब चीज़ों से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। शिवराज पंडित जी ने आपको बताया कि किस तरीके से राशि अनुसार आप महा उपाय कर सकते हैं ताकि ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है उसे कम किया जा सके, साथ ही वास्तु दोष हो, इसके लिए भी पंडित जी ने आपको उपाय बताए हैं। तो जरूर इन उपायों को आप करें जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया है। पंडित जी बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।